हेलो बच्चों, क्या हाल है सबका। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहले वही प्रीवियस लेक्चर के जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे आईटीएफ के, वो हम लोग पहले कंप्लीट कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको दिया गया था, वो दिया गया था tan इनवर्स ऑफ √1 + x स्क्वायर प्लस एक्स। इसको आपको सिंप्लीफाई करना था बाय प्रॉपर सब्सटीट्यूशन। तो x की वैल्यू हम लोग क्या सपोज करेंगे यहाँ पर, tan थीटा। tan थीटा सब्सटीट्यूट करिए इसमें वैल्यू, 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा आपका कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा स्क्वायर रूट के अंदर। अब आपको पता है स्क्वायर रूट के बाहर क्या निकलेगा, इसमें से सेक थीटा प्लस tan थीटा। इसको फर्दर जब सॉल्व करेंगे हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं भाई जल्दी से। 1/cos थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एलसीएम मैंने आप सभी लोग को आता ही है, एलसीएम लिया मैंने। अब देखिए यहां पर, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब 1 + sin थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 का क्या, होल स्क्वायर्ड। और cos थीटा का फॉर्मूला को पता है क्या होता है, cos का थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर्ड थीटा बाई 2, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज a माइनस बी इधर ब्रैकेट a प्लस बी। तो a प्लस बी वाला पार्ट इससे आपका कैंसिल हो जाएगा। देन यू विल गेट tan इनवर्स ऑफ cos थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 अपॉन cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2। जब भी इस तरह का पेयर आता है तो आपको बताया जा चुका है क्या चीज करते हैं, cos से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं। तो 1 + tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 - tan थीटा बाई 2। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, लास्ट ईयर आप पढ़ कर आए हैं, किसका फॉर्मूला है, tan π/4 प्लस थीटा बाई 2। tan कट गए, π/4 प्लस 1/2 थीटा। अब यहां से ध्यान दीजिए भाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, tan इनवर्स ऑफ x। तो आंसर विल बी π/4 प्लस हाफ tan इनवर्स x। देखिए इसका सिंप्लीफिकेशन हो गया। ध्यान से देखिए, x को tan थीटा पुट किया गया, हमने उसकी वैल्यू निकाल के नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन किया है। फॉर्मूला आपके पास दो यूज हुआ है, 1 + sin थीटा का फॉर्मूला आपको पहले से पता है, cos थीटा का फॉर्मूला पहले से पता है। इसको सिंप्लीफाई करके हमने आंसर निकाल लिया। चलिए अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारे पास था वो था tan इनवर्स ऑफ 4√x अपॉन 1 - 4x। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको बिना सब्सटीट्यूशन का भी आप कर सकते हैं। 2 × 2√x अपॉन 1 - 2√x का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा इस पर, आप क्या करेंगे, लेट 2√x = tan थीटा। फॉर्मूला देखिए क्या बन गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। ये किसका फॉर्मूला हो गया, tan 2 थीटा। tan आपस में कैंसिल, रिजल्ट विल बी 2 थीटा। हाँ भाई बच्चा पार्टी देखिएगा, कोई चीज़ कहीं पे दिक्कत हो समझने में बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। 2 tan इनवर्स 2√x, देखिए कितना इजीली सिंप्लीफाई हो गया। फिर से समझते हैं बच्चा पार्टी, देखिए ध्यान से। tan इनवर्स 4√x अपॉन 1 - 4x दिया था, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, 4 को 2 × 2√x और मैंने 4x को क्या लिख दिया, 2√x का होल स्क्वायर। अब 2√x को मैंने क्या सपोज कर लिया, tan थीटा। देखिएगा भाई ध्यान से, tan थीटा ही पुट करता है, क्या बन गया, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ tan 2 थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे के पावर को क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो रिजल्ट विल बी ओनली 2 थीटा। और थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली है कितनी है, tan इनवर्स ऑफ 2√x। देखिएगा कहीं समझने में कोई परेशानी हो तो पूछ लीजिएगा। एक और क्वेश्चन आपका प्रीवियस लेक्चर का बच्चा है, उसको भी कर लीजिए जल्दी से। देखिए ध्यान से,
साइन स्क्वायर्ड कॉट इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। क्यों बच्चा वालों, क्या बताया था मैंने, अगर कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्लस एक्स और माइनस एक्स एक साथ आता है तो एक्स को क्या पुट करते हैं ठाकुर, कॉस 2 थीटा। रीजन क्या बताया था इसके पीछे, अगर cos 2 थीटा पुट करेंगे तो इससे +1 भी कैंसिल होता है और -1 भी कैंसिल होता है। तो चलिए भाई पुट करिए जल्दी से, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 1 माइनस cos 2 थीटा। बताइए भाई फॉर्मूला जल्दी से, देखिए ध्यान से दिमाग में क्या होता है। 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, एंड नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा। 2 से देखिए 2 कट गया, cos बाई साइन क्या होता है cot थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर रूट के बाहर क्या निकल के आएगा मेरे पास, अब बताइए भाई जल्दी से, साइन स्क्वायर्ड कॉट इनवर्स कॉट थीटा। दोनों एक दूसरे के पावर को क्या कर देंगे, एलिमिनेट, आंसर विल बी साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पर थीटा की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे, यहाँ थोड़ा देखिएगा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया था। अब देखिएगा कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला जिसमें सिर्फ साइन आता हो ये होगा। अगर 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी चाहें तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, एंड साइन स्क्वायर थीटा विल बी 1 माइनस एक्स बाई 2। देखिए कितना अच्छा था ये। अब ये वैल्यू यहाँ हम लोग यूज कर लेंगे। देखिए इसके सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, बच्चा पार्टी ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन तो वही था मेरा, लेकिन अभी तक हम लोग थीटा की वैल्यू उठा के पुट करते थे, लेकिन हमको पता था जो हमने सब्स्टिट्यूशन किया उससे हम लोग डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो हमने डायरेक्ट साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू उठा के पुट कर दिया। समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए अब ये तो आपका प्रीवियस लेक्चर के क्वेश्चंस हो गए, अब आगे सॉल्व करते हैं हम लोग आज के क्वेश्चंस। चलिए बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग को पढ़ना है क्या, क्वेश्चन जो प्रीवियस आईआईटीज में जो आ चुके हैं उसको हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। हम लोग क्वेश्चन दिया है लेट ए बी सी बी पॉजिटिव रियल नंबर एंड लेट थीटा बी इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्वेश्चन जो है हमारे पास जो प्रीवियस आईआईटी के हैं वो आपको शीट में मिल जाएगा पीछे, ध्यान रखिएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए बी सी को बोला है क्या, पॉजिटिव होना चाहिए। कौन सा नंबर होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। तीन चीज़ों पे बात ध्यान रखिएगा आप। बाकी इसका सोल्यूशन करना हम लोग को, तो आप लोग को पता है tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई प्लस tan इनवर्स जेड का फॉर्मूला होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये फॉर्मूला आपको पता है, इसी फॉर्मूले को हम लोग इस क्वेश्चन में अप्लाई कर लेंगे। अब ध्यान देखिएगा, ध्यान से, अगर आपको ये लिखने में बड़ा लग रहा हो तो ए बी सी देखिए तीनों में है। ए बी सी को अगर आपको सपोज करना चाहते हैं सपोज कर लीजिए, नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आप। थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स तीन क्वांटिटी का क्या सम, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट बी सी, बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए सी, सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए बी, फिर माइनस इन तीनों का प्रोडक्ट, ए प्लस बी प्लस सी, बी ए प्लस बी प्लस सी, सी ए प्लस बी प्लस सी, और फिर नीचे देखिएगा क्या आएगा, अंडर रूट में बी सी, फिर अंडर रूट में ए सी, फिर अंडर रूट में ए बी, फिर ये होल डिवाइडेड बाई होगा नीचे वाला 1 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, अंडर रूट में ए प्लस बी प्लस सी इंटू बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट में बी सी इंटू ए सी, फिर माइनस अंडर रूट में इन दोनों का प्रोडक्ट बी ए प्लस बी प्लस सी, सी ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए सी इंटू ए बी, फिर माइनस अंडर रूट इसका और इसका प्रोडक्ट
सी ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई अंडर रूट बी सी इंटू ए बी। देखिए थोड़ा सा लंबा सा लिखने पर है बस, बाकी कुछ है नहीं इसमें, लिखने में बस लंबा सा है। ये स्टेप समझने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर दिया गया, कुछ और नहीं किया गया। देखिए अब देखिएगा इसमें से रूट ए बी सी रूट ए बी सी रूट ए बी सी कॉमन दिख रहा है आपको। यहाँ देखिएगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तीनों में से क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएगा 2 ए बी सी, 3 का प्रोडक्ट है, स्क्वायर रूट के बाहर 1 ए बी सी आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा अब यहाँ पर, यहाँ से देखिए क्या बचेगा मेरे पास, रूट ए प्लस बी प्लस सी अगर मैं कॉमन ले लूँ देखिए क्या बचेगा मेरे पास, अंडर रूट में ए अपॉन अंडर रूट में बी सी प्लस अंडर रूट में बी अपॉन अंडर रूट में ए सी प्लस अंडर रूट में सी अपॉन अंडर रूट में ए बी। ये 3 हो गए, माइनस इन 3 का प्रोडक्ट ए बी सी है तो एक ए बी सी तो बाहर चला आया मेरा, ठीक है। अब देखिएगा रूट में ए कट गया एक, रूट में बी कट गया, रूट में सी कट गया। तो अब देखिए जो अंदर बचा मेरे पास क्या बचा है, अंडर रूट में ए प्लस बी प्लस सी अपॉन अंडर रूट में ए बी सी, और नीचे वाली क्वांटिटी को आप ऐसे ही लिख लीजिएगा, जो भी है उसको ऐसे ही लिख लीजिए आप। ध्यान से देख लीजिए फिर से, जो क्वेश्चन था हमने क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए क्या किया, सबसे पहले हमने इसको जो क्वेश्चन लिखा था क्वेश्चन लिखा, इसमें tan इनवर्स x प्लस tan y प्लस tan इनवर्स z का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद जो सिंप्लीफाई करके मेरे पास आया है उसको हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं, जो हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। इसको ध्यान से समझिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट स्टेप देखते हैं अब। ये स्टेप अगर आपको समझ में आ गया तो इसमें हम एलसीएम लेने जा रहे हैं अब। तो एलसीएम लेते ही देखिए क्या बनेगा मेरा, tan इनवर्स रूट में ए प्लस बी प्लस सी तो रहेगा ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे जब एलसीएम लेंगे तो हम लोग क्या लेंगे, रूट में ए बी सी एलसीएम लिया, देखिएगा बी सी कट गया, ए बचा, तो ए आएगा ऊपर प्लस बी आएगा प्लस सी आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ देखिए क्या बचा, ए प्लस बी प्लस सी रूट में ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट में ए बी सी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस जो भी क्वांटिटी थी लंबी सी उसको आप लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, रूट ए बी सी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन रूट ए बी सी अपॉन रूट ए बी सी, यानी कि दोनों सेम है, आपस में कट गए। जैसे ही कटे क्या बन गया, tan इनवर्स 0, tan की वैल्यू 0 कितने पर होती है, एट 0 डिग्री, पाई डिग्री, 2 पाई डिग्री, जो भी आपको रिजल्ट लिखना हो लिख लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें लिख के दिया है, इफ इज एक्स इज लाइंग बिटवीन 0 to 1 देन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स कॉस कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन कॉट इनवर्स एक्स होल स्क्वायर्ड माइनस 1 का पावर 1/2 की वैल्यू कितनी होगी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहाँ कॉट है, यहाँ कॉट है, हमको चाहिए कॉस, यहाँ पे चाहिए हमको साइन, तो उसी हिसाब से हम लोग चेंज करेंगे। ट्रायंगल फटाक से बनाया मैंने, दोनों कॉट ही, इसीलिए एक ही ट्रायंगल से मेरा काम चल जाएगा। ट्रायंगल में कॉट किसका इक्वल होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा
1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिएगा x कॉस इनवर्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज प्लस साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये दोनों एक दूसरे के पावर को क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ बचा x इंटू एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस ये दोनों कट गए तो क्या बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1 पूरे का क्या स्क्वायर रूट। इसका आप एलसीएम लेने आएगा आप लोग को, ध्यान से एलसीएम ले लेते हैं इसका। देखिए क्या बनेगा एलसीएम लेने पर, ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये दोनों जब सॉल्व होंगे तो क्या बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1 इस पूरे का 1/2। ये कट के क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा मेरा, बाहर निकल के आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2। ये दोनों कट गए, इसका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा x। तो ये आंसर हो गया मेरा। ये भी देखिए पास्ट किसी आईआईटी का क्वेश्चन है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आईआईटी में आपसे पूछा गया, वो पूछा गया है कि इवैल्यूएट कॉट समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस समेशन ऑफ k इक्वल्स टू 1 to n 2k, इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम लोग ध्यान से। सबसे पहले ये समेशन देखिए, समेशन ऑफ k की वैल्यू 1 से लेकर n तक 2k है। तो देखिए क्या लिख सकते हैं इसको, 2 विद इन ब्रैकेट 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n तक। अब ये सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स है, 2 इंटू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 से 2 कट गया, क्या आ गया आंसर n इंटू n प्लस 1। यानी कि ये जो समेशन है इसकी वैल्यू आ रही है n इंटू n प्लस 1। इसको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं पहले, कॉट n इक्वल्स टू 1 to 23 कॉट इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। चलिए इतनी बातें समझने में अगर कोई परेशानी होगी तो बताइएगा, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब इसको हम लोग कन्वर्ट करने जा रहे हैं किस में, tan में, क्योंकि कॉट के बारे में हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे किस में, tan में। तो ये कॉट और इसको भी हम छोड़ के बस इसको भी सॉल्व करते हैं पहले। अभी कॉट इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n हमको गिवन है, इसको हम लिख दे सकते हैं कितना, tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n। ध्यान दीजिएगा इसको थोड़ा फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस n अपॉन 1 प्लस n प्लस 1। देखिएगा इन दोनों में से मैंने n कॉमन ले लिया, n इंटू n प्लस 1, इसी के डिफरेंस के फॉर्म में ऊपर लिख दिया। तो ये फॉर्मूला बनकर आ गया मेरे पास किसका, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n का। यानी कि ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है ये tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n है, ये जो क्वांटिटी लिखी हुई है, ध्यान दीजिएगा। तो यानी कि इसके प्लेस पे हम इंसर्ट कर सकते हैं कितना, n की वैल्यू 1 से लेकर 23 तक हमारे पास आ गया कितना, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n। फिर से ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि समेशन आ गया। समेशन ऑफ हम लोग को सबसे पहले यहाँ समेशन दिया हुआ था k की वैल्यू 1 से लेकर n तक 2k का, तो उसको ऑपरेट करके मैंने क्या निकाल लिया, उसका सम निकाल लिया उस सीरीज का। उस सीरीज का सम आ गया n इंटू n प्लस 1। यहाँ पर इसके प्लेस पे मैंने उसी को वैल्यू को रख दिया, ब्रैकेट ऑफ करने के बाद n स्क्वायर प्लस n आएगा, वो मैंने रखा है यहाँ पर। कॉट इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता आपको पता है, तो मैं इसको tan में बदलना चाह रहा था, तो मैंने रेसिप्रोकल लॉ लगा के tan में बदलने की कोशिश की। tan में बदलते ही हमारे पास एक फॉर्मूला जनरेट होकर चला आया ये। अब इसमें n की वैल्यू हमको 1 से लेकर 23 तक पुट करनी है, tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n में। ध्यान दीजिएगा इस पर। अब देखिए 1 जब पुट करेंगे तो ये क्या आएगा कितना, tan इनवर्स 2, और ये कितना हो जाएगा tan इनवर्स
1। जब 2 पुट करेंगे तो ये tan इनवर्स 3, ये tan इनवर्स 2। तो ये इस पर ध्यान दीजिए, अगर 1 से लेकर 23 तक अगर आप इसमें वैल्यू पुट करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिएगा। अब इस कॉट को हम लोग थोड़ा सा छोड़ते हैं, बस इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1। पहला, जब 2 आप पुट करेंगे तो क्या बनेगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2। देखिए tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 2 कट गया। इसी तरह सारे एक दूसरे से कटते जाएंगे, बस एंड में जो आपका बचेगा क्या बचेगा, tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 23। तो इसमें से क्या बच जाएगा मेरा, tan इनवर्स 24। तो बस बाकी सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो मेरे पास जो आंसर आएगा इसका कितना आ जाएगा, कॉट ऑफ tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। बाकी सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। ध्यान से सब पुट करके आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी बस बचेगा मेरे पास tan इनवर्स 24 और tan इनवर्स 1। फर्स्ट टर्म का पहला बचता है और लास्ट टर्म का, फर्स्ट टर्म का सेकंड पार्ट और लास्ट टर्म का फर्स्ट पार्ट, यही बचते हैं हमेशा जब भी ऐसा कोई सम आता है जिसमें दोनों एक दूसरे के एडिशन पर अगर आते हैं। तो ये आप लोग एपीजीपी जब पढ़ेंगे तो उसमें भी आप देखे होंगे। अब ये क्वांटिटी मेरे पास आई, इसी को हमको सिंप्लीफाई करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा भाई। देखिए ध्यान से कैसे सिंप्लीफाई होगा ये, tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, 24 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 24 इंटू 1, क्या आ गया ये, कॉट ऑफ tan इनवर्स 23 अपॉन 25। अब इसको जब कॉट में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा ये, कॉट इनवर्स ऑफ 25/23। भाई एक दूसरे के पावर को एलिमिनेट कर दिया, 25/23 विल बी आंसर। देखिए ये आपके एक आईआईटी का क्वेश्चन हो गया। ध्यान से सॉल्यूशन देख लीजिएगा सारा। जिस सिस्टम में कोई भी परेशानी होगी आप उसको कमेंट करके पूछ लीजिएगा, आपके सॉल्यूशन को प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा जल्दी से जल्दी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इफ sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू π/2, प्रूव दैट 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये हमको सॉल्व करना है। ध्यान देखिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। sin इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x की वैल्यू π/2 दी हुई है और हमको सिंप्लीफाई करके लाना है 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 5। tan इनवर्स x को उधर भेज दिया मैंने, ये क्या बनकर आ जाएगा मेरे पास, cot इनवर्स x। साइन और कॉट आपस में इक्वेट नहीं हो सकते हैं हमारे, तो इसके या तो इसको हम साइन में बदलेंगे या तो इसको हमको कॉट में बदलना पड़ेगा। तो कॉट को हम लोग बदल देते हैं, तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा √1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं कितना, 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, कंपेयर हो जाएंगी। देखिए क्या बन जाएगा, x इक्वल्स टू 1 अपॉन √1 प्लस एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे क्या मिलेगा, x पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब ये एक देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेते हैं t। ठीक है, और जो आएगा वैल्यू वही हमारा रिजल्ट देखते आता है कि नहीं। तो जब हमने टी पुट किया तो इसमें क्या बन जाएगा, देखिएगा ध्यान से, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 1 इक्वल्स 0। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, सीरीज मेथड। तो टी इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो टी इक्वल्स टू कितना आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 5/2। ठीक है, अब देखिए आंसर में खाली पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर किया गया है, तो यहाँ से हम लोग माइनस वाले वैल्यू को हटा देंगे। अब एक्स स्क्वायर हम लोग निकालना चाहे, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी, सब्स्टिट्यूट कर दिया, -1 प्लस √5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस √5, 2x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू
√5। देखिए ये वेरीफाई हो गया मेरा, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए सॉल्यूशन में। साइन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स की वैल्यू π/2 दी हुई है, टेन इनवर्स एक्स को इधर ट्रांसफर कर दिया, 90 माइनस टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स होता है। पाइथागोरस थ्योरम से, सॉरी हाँ पाइथागोरस थ्योरम से मैंने इसको ट्रायंगल बना लिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्ट करते ही ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वेट हो जाएंगे। इक्वेट हुआ, हमको 2x² + 1 = √5 लाना था, तो हमने इसको सिंप्लीफाई किया, एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का कोई मेथड मेरे पास नहीं है, तो मैंने क्या कर दिया, उसको x² को t सपोज कर लिया, फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाई सीधा मेथड सॉल्व कर लिया, x की वैल्यू निकल आई भाई। देखिए, चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे राइज किया गया है, इफ x y z एंड tan इनवर्स x tan इनवर्स y एंड tan इनवर्स z आर इन AP, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, क्वेश्चन आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब देखिए, अगर ये AP में है तो 2y = x + z होगा, अगर ये AP में है तो 2 tan इनवर्स y = tan इनवर्स x + tan इनवर्स z होगा। इसको सॉल्व करने आपको आता है, क्या हो जाएगा ये, tan इनवर्स x + z अपॉन 1 - xz, 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला आपको पता है, tan इनवर्स 2y अपॉन 1 - y को स्क्वायर x + z अपॉन 1 - xz, tan आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और 2y के प्लेस पे क्या रख सकते हैं हम लोग, x + z, या x + z की जगह पर 2y, तो 2y अपॉन 1 - y² = 2y अपॉन 1 - xz, 2y से 2y कट गया, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, 1 - y² = 1 - xz कट गया, y² = xz आ गया। इसका हिसाब से क्या चीज हो गया, x y z आर इन GP, और आप AP GP में प्रॉपर्टी पढ़े हैं, इफ x y z आर इन AP एज वेल एज इन GP, देन क्या होता है, x = y = z, ये रूल फॉलो करेगा। ठीक है, अगर x y z AP और GP दोनों में होता है तो क्या रूल फॉलो करता है, x y और z आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। यह क्वेश्चन समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी आपको। AP में दिया था, AP में आपको पता है मिडिल का ट्वाइस एक्सट्रीम के सम के इक्वल होता है, 2y = x + z लग गया, सेम वही क्वांटिटी यहाँ पर लग गई, सिंप्लीफाई किया गया है, x + z की जगह 2y इंसर्ट किया गया, तो y² = xz आ गया। ये हमको दिख रहा है x y z किस में चला जा रहा है, GP में चला जा रहा है। GP में जाने का मतलब, अगर x y z AP और GP दोनों में होता है तो हम लोग क्या कहते हैं, x y और z आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, cot sin इनवर्स √1 - x² = sin tan इनवर्स x √6 where x is not equal to 0, then possible values of x is, इसमें x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं, ये हमको पता करके बताना है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ कॉट है, यहाँ पे साइन है, तो इसको कॉट इनवर्स में बदलेंगे तो कट जाएंगे ये, यहाँ साइन, यहाँ टैन है, तो ये साइन में बदलेगा तो ये आपस में कट जाएगा। तो बस हमको ट्रायंगल जनरेट करना, फटाक से जनरेट करिए, परपेंडिकुलर अपॉन ये, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कितना आ जाएगा ये, दिस माइनस दिस, तो सिर्फ आएगा मेरे पास कितना, x आएगा। अब अगर कॉट में बदलना चाहते हो तो कितना हो जाएगा ये, कॉट ऑफ कॉट इनवर्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर, आप इससे ट्रायंगल बनाइए, x √6, ये 1 हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36x² + 1। अब यहाँ पे देखिए,
ये देखिए एक दूसरे के पावर क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। तो क्या बचेगा मेरे पास, x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स रूट 6 अपॉन अंडर रूट में 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखिए पहले से हमसे बोल दिया है कि x कैन नॉट बी जीरो, तो ये दोनों आपस में कट गए, क्योंकि ये x की वैल्यू क्या दे जाएंगे मेरे पास, जीरो दे जाएंगे। बाकी क्रॉस मल्टीप्लाई करने आपको आता है, अंडर रूट 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 6 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, सिंप्लीफाई कर लेंगे आप, 36 एक्स स्क्वायर प्लस 1 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर, 6 एक्स स्क्वायर इधर लेकर आइए, कितना बन जाएगा ये 42 एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 बाई 42, तो एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा, प्लस माइनस रूट में 5 बाई 42। ओह थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके सॉल्यूशन में थोड़ा सा एक गलती हो गई है, यहाँ पे सिर्फ 6 आएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट में 6 था, स्क्वायरिंग करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो गया इसका सोल्यूशन। ये भी आईआईटी के किसी ईयर का क्वेश्चन है। अब बात यह है कि आपके पास समय की थोड़ी दिक्कत है कि वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा था, तो हम यहीं पे रुकते हैं। बाकी जो भी आईआईटी क्वेश्चन आपके फंसते हैं वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको ये सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसी के साथ आज का वीडियो हम लोग एंड करते हैं। घर पर रहिए, सेफ रहिए।